श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए कल का जो दिन है ना वो बहुत ही विशेष दिन होने वाला है। कल है प्रदोष का दिन और बहुत समय के बाद में संयोग बना है शनि प्रदोष का। पूज्य गुरुजी ने कहा जब आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही होती है, कोई कार्य पूरे नहीं हो रहे होते हैं, घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, धन की आवक रुक गई है, एक न एक संकट आपके परिवार में बने हुए हैं, नौकरी नहीं लग रही है, पदोन्नति नहीं हो रही है, तो जो प्रदोष पड़े, जो सोमवार पड़े, जो शिवरात्रि पड़े, अपने जल चढ़ाने के क्रम को बदलिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपको आपके द्वारा किए गए उपायों का फल नहीं मिल रहा होता है, अपने जल चढ़ाने के क्रम को बदलिए। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके जल चढ़ाने का जो उन्होंने उपाय बताया था, नया क्रम बताया था, उसे बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आपको इस प्रदोष के दिन करने हैं। ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जिसमें गुरुदेव ने कहा था कि जल चढ़ाने का नया उपाय, जो पूज्य गुरुजी ने जल चढ़ाने का नया क्रम बताया। किन के लिए? कि जब आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही होती है, आपने काफी सारे उपाय किए, व्रत किए, उन उपाय व्रत का फल आपको नहीं मिल रहा होता है, मनोकामना आपकी महादेव तक नहीं पहुंच रही होती है, आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट भोले बाबा से कह कह करके थक गए, लेकिन ये भी खत्म नहीं हो रहे हैं, तो अपने जल चढ़ाने के क्रम को बदलिए। जो प्रदोष पड़े उस प्रदोष के दिन इस उपाय को कीजिएगा। और ये शनि प्रदोष है महाराज, इसका संपूर्ण फल आपको जीते जी प्राप्त हो जाता है। आपको करना क्या है? 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेने होंगे इस तरीके से बेलपत्र। कितने बेलपत्र? मात्र 2 बेलपत्र आपको लेने हैं। अब बाय द वे आपको बेलपत्र नहीं मिलते हैं, गुरुदेव ने कहा शिवालय तो जाओगे, शिव के ऊपर जो बेलपत्र चढ़ी हुई है उन बेलपत्र को उठाना, स्वच्छ जल से धो लेना और उसे काम में ले लेना। केवल 2 बेलपत्र चाहिए 1 लोटा शुद्ध जल के साथ, और लेकर के पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। उपाय करने का एक खास नियम और तरीका है, उसी तरीके से करना। सबसे पहले जैसे ही आप यहां पर जाओगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होगे, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। मैंने हमेशा बताया है कि जलाधारी जो होती है वो उत्तर दिशा की तरफ में होती है। दुनिया में केवल एक शिवलिंग को छोड़ करके, जो कि भारत के दक्षिण में है ना, उसकी जलाधारी दक्षिण दिशा में ही है। बाकी दुनिया में जितनी शिवलिंग है वो सब उत्तर दिशा की तरफ में ही उनकी जलाधारी होती है। तो आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ जाकर के खड़े हो जाना है। यहां पर आपको जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो करना। आपने जो बेलपत्र लिए हैं उनमें से पहला जो बेलपत्र होगा वो आपको अपनी कामना कह करके जलाधारी पर समर्पित करना है। कैसे करके? इस जहां से जल नीचे गिरता है ना, उस स्थान पर आपको यहां पर पहला बेलपत्र समर्पित करना है। और जो दूसरा बेलपत्र आपने लिया है, उस दूसरे बेलपत्र को अपने दाहिने हाथ में लेकर के अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना कहकर, जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, इस स्थान पर आपको स्पर्श कराना है पहले, और इसे उठा करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना है। केवल ये 2 जगह पर आपको इन दोनों बेलपत्रों को समर्पित करना है। उसके पश्चात जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है उसका जल चढ़ाने का क्रम ध्यान से सुनिएगा। यहां पर जो 1 लोटा शुद्ध जल है, इसे क्या करोगे आप? सबसे पहले आपको इस कलश को जलाधारी वाली बेलपत्र के ऊपर लेकर के आना है और यहां पर इसके ऊपर आपको धीरे धीरे करके जल समर्पित करना है। ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आप यहां पर धार लगाएंगे, इस कलश को आप आगे की तरफ बढ़ाते हुए लेकर के आएंगे और इसे ले जा करके ऐसे जलाधारी के तरफ से ऐसे करके होते हुए, ऐसे होते हुए वापस इसी स्थान पर आना है, ठीक है ना। यहां से स्टार्ट करके जलाधारी के चारों तरफ से घूम करके, कटी भाग के चारों तरफ से घूम करके इसी स्थान पर आना है। यहां पर आने के पश्चात फिर से वापस आपको इस कलश को आगे की तरफ बढ़ाना है, अब सीधा, और कहां पर लेकर के जाना है? जहां पर आपने शिवलिंग के ऊपर जो दूसरी बेलपत्र चढ़ाई है उस स्थान पर लेकर के जाना है। यहां पे ऐसे करते हुए ऐसे जल समर्पित करते हुए आपको कहां पर लेकर के आना है? इस वाले बेलपत्र के ऊपर। अब समझ में आया? मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। पहले आपको जलाधारी वाली बेलपत्र से जल को समर्पित करना है और यहां से चलाते हुए आपको जलाधारी के चारों तरफ उस जल की धार को कंटिन्यू लगाते हुए रहना है और वापस उसी स्थान पर आकर के और फिर से वापस आपको शिवलिंग के ऊपर तक उस जल को समर्पित करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा जब आप यहां पर जल समर्पित करेंगे तब आपको द्विजेश्वर महादेव का स्मरण करना है। किनका?
द्विजेश्वर महादेव का स्मरण करना। स्मरण करने के पश्चात 2 मिनट वहां पर खड़े होकर के बाबा से विनती और कामना करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। द्विजेश्वर महादेव का यह उपाय आपके जीवन के सारे कष्टों को तो खत्म करता ही करता है, साथ ही साथ आपकी कामना भी पूरी होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय करना मत भूलिएगा, ये सबसे ही ज्यादा अचूक उपाय है इस पूरे के पूरे वीडियो का। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब किसी भी भाई या किसी भी बहन की नौकरी नहीं लग रही होती है ना, नौकरी, या फिर नौकरी भी कर रहे हैं, पदोन्नति नहीं हो रही है, कोई व्यापार खोला, कोई दुकान खोली, वो घाटे में जा रही है, वो एक्चुअल में कोई धन नहीं कमा पा रहे हैं, धन की उनके जीवन में एकदम से आवक रुक गई है, धन की हानि ही हानि अगर उनके जीवन में हो रही है, चाहे नौकरी नहीं लग रही, पदोन्नति नहीं हो रही, चाहे सरकारी या प्राइवेट नौकरी के लिए कर रहे हो, अपने जीवन में धन की हानि को रोकने के लिए, साथ ही साथ अपनी उन्नति के लिए इस उपाय को करना मत भूलिएगा। गुरुदेव ने कहा इसके लिए आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। और ध्यान रखना, यहां पर तो मैंने आपको जल बताया है, वैसे गुरुदेव ने कहा कि इसके अंदर किसी भी पवित्र नदी का जल, चाहे आप गंगा का जल ले लीजिए, चाहे आप जमुना का जल ले लीजिए, नर्मदा का ले लीजिए अगर आपके पास में है तो, सरयू का ले लीजिए आपके पास में है तो, किसी भी पवित्र नदी का जल इसके अंदर भरना है। लेकिन जनरली हमारे घर में कौन सा होता है, गंगा जल होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता कि हम पूरा कलश को भर करके लेकर के जाएं। तब गुरुदेव ने कहा जो जल आपके घर का है, जिस परिंदे से आप जल पीते हैं, उसी का जल इसमें भर ले और थोड़ा सा गंगा जल मिला दे। ये गंगा जल इतना पवित्र होता है कि जिस जल में मिलता है उसे गंगा जल बना देता है। तो इस तरीके से आपको 1 लोटा जल लेना है, साथ ही साथ 5 बेलपत्र लेने हैं जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो, और इन्हें लेकर के भोलेनाथ की शिवलिंग के पास में जाना है। शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। चाहो तो आसन लगा करके बैठ जाना। अब यहां पर उपाय करने का खास नियम और तरीका, जो पूजा पाठ करनी है वो पहले करना। ध्यान रखना, आपका जो दाहिना हाथ है, उस दाहिने हाथ के ऊपर आपको सबसे पहले जो 5 बेलपत्र आपने लिए हैं उन्हें इस तरीके से रख लेना, सभी की डंडी आपकी तरफ हो, और उन्हीं के ऊपर आपको उस कलश को रख देना है। कलश को रख करके सबसे पहले आपको अपना नाम, फिर गोत्र, जिस तिथि को कर रहे हो, जिस वार को कर रहे हो, उसे बोलकर अपनी कामना कहना, और कामना कह करके इसे शिवलिंग पर से 7 बार ऐसे करके घुमा करके, घड़ी की सुई की दिशा में घुमा करके, उसके पश्चात जो आपने 5 बेलपत्र और 1 लोटा जल लिया है, आपको क्या करना है, जो 5 बेलपत्र है वो महादेव की शिवलिंग पर पहले आपको समर्पित करना है। पांचों के पांचों बेलपत्रों को जब आप समर्पित करोगे, सभी की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी, बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ में रहेगा, और उसके पश्चात जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस पूरे के पूरे जल को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, तुम रुका महादेव के नाम से। ठीक है, जल समर्पित कर देने के पश्चात आपने जो ये 5 बेलपत्र लिए हैं, इन 5 बेलपत्रों को उठाना, इसके छींटे आपको अपने ऊपर मार लेना है, और मार करके इन सभी 5 बेलपत्रों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रख करके अपनी कामना कह करके चले आ जाना। गुरुदेव ने कहा कि आपकी चाहे नौकरी की समस्या हो, चाहे धन नहीं कमा पा रहे हो, या फिर आपका व्यापार नहीं चल रहा, कुछ भी समस्या आपके जीवन की है वो सारी समाप्त हो जाएगी। बात करते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय, घर में सुख नहीं है, घर में शांति नहीं है, धन की आवक रुक गई है, परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा मचा हुआ है, मान सम्मान में कमी आ रखी है, परिवार की सत्ता में कमी आ रखी है, आपके घर में किसी ने नजर, जादू टोना टोटका कर दिया है, जिसकी वजह से आपके घर में शांति बिल्कुल भी नहीं है, किसी की उन्नति नहीं हो रही है, किसी की तरक्की नहीं हो रही है। एक काम कर लीजिएगा, मात्र प्रदोष के दिन गुरुदेव ने कहा 5 बेलपत्र लेना, इस तरीके से जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में, साथ ही साथ थोड़ा सा लेना होगा आपको पीला चंदन, अष्टगंध मिल जाए अष्टगंध ले लेना, और थोड़ा सा 1 बूंद मात्र, 1 बूंद आपको लेनी है गाय का घी। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, जो आपने 5 बेलपत्र लिए हैं, इन 5 बेलपत्रों में से 4 बेलपत्र एक तरफ रखना, 1 बेलपत्र एक तरफ रखना। ये जो 4 बेलपत्र हैं, इन चारों बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको लगाना है इस तरीके से पीला चंदन, 4 बेलपत्रों पर। और जो 1 बेलपत्र आपने अलग से लिया है, इस पर आपको लगाना होगा इस तरीके से तीनों पत्तियों पर घी। ठीक है, ध्यान से सुन लेना, मैंने फिर से आपको बताया, यहां पर आपको लगाना है पीला चंदन,
और इन एक बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर लगाना है घी। ठीक है, अब इनको रखने का क्रम, नीचे पहले 2 पीले चंदन की आएगी, उसके बाद में एक गाय के घी की आएगी, फिर ऊपर 2 पीले चंदन की। इस क्रम में 5 बेलपत्रों को एक दूसरे के ऊपर रख देना। इन सभी को उठा करके किसी भी एक कटोरी के अंदर इन सभी बेलपत्रियों को आपको इस तरीके से रख देना है। ठीक है, रख दोगे। रख देने के पश्चात इसे उठा करके अपने घर के मंदिर में, ध्यान रखना, अपने घर के मंदिर में इस कटोरी को उठा करके रख देना और इसी के सम्मुख में आपको गाय के घी का गोल बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। ठीक है, जब तक यह दीपक जल रहा है, जब तक यह दीपक ठंडा ना हो जाए, तब तक इस कटोरी को रखे रहने देना। जब यह दीपक ठंडा हो जाए, चाहे अगले दिन हो, कोई दिक्कत नहीं है, इस कटोरी में रखे हुए 5 बेलपत्रों को उठाना, 1 लोटा शुद्ध जल के साथ भोलेनाथ की शिवलिंग के पास में जाना, यहां पर शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना, उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके, और समस्त जितने भी आपके पास में बेलपत्र हैं उन्हें उसी क्रम में महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर अपना नाम गोत्र कामना कह करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात जो 1 लोटा शुद्ध जल है, इन्हीं सभी बेलपत्रों के ऊपर समर्पित करके जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आए, उस जल को रोकना, अपने घर पर ला करके कोने कोने में छींट देना। प्रदोष का ये सबसे अचूक उपाय। वैसे तो गुरुदेव ने कहा 5 प्रदोष का क्रम होता है इसका महाराज, आप 2 प्रदोष करके देख लीजिएगा, आपके घर में शिव की कृपा होने लगेगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।